नमस्कार दोस्तों। पूजा कक्ष में कैसे रखें शंख। जी हाँ, सभी के मन में ये सवाल तो आता ही रहता है कि पूजा कक्ष में शंख कैसे रखा जाए। तो आज हम आपको इस वीडियो में यही बताने वाले हैं। विष्णु का प्रतीक शंख हिंदू और बौद्ध धर्म में पूजनीय है। जी हाँ, महाभारत में भगवान कृष्ण और पांचों पांडवों ने शंख धारण किया था और शंख का उपयोग अक्सर मंदिरों या पूजा कक्ष में ही कृष्ण की मूर्ति की सजावट के लिए किया जाता है। शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई है। पंच महावर्ण या पांच महान तत्वों में से शंख हिंदू अनुष्ठानिक पूजाओं में से एक है, जो वायु और जीवन की सांस का प्रतीक है। संस्कृत में शंख या शंखम का अर्थ है शुम यानी कोई भी अच्छी चीज और खम यानी जल। शंखम का अर्थ है वह शंख जिसमें पवित्र जल होता है। शंख को मंदिरों या पूजा कक्षों में अन्य वस्तुओं के साथ कई उद्देश्य के लिए रखा जाता है। आप शंख के महत्व और इसे अच्छी स्थिति में रखने के सुझावों के बारे में जानिएगा। तो आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में सबसे पहले हम शंख का महत्व जानेंगे। शंख को देवताओं का निवास माना जाता है। शंख के मध्य में वरुण देव, पृष्ठभाग में ब्रह्मा जी और अग्रभाग में देवी गंगा और देवी सरस्वती का निवास है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु अपने अनेक रूपों में ब्रह्मांड से बुराई को दूर करने के लिए शंख बजाते हैं। शंख हमारे मन और आसपास के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा लाने का एक आदर्श साधन है। शंख जहाँ एक अत्यंत पूजनीय वाद्य यंत्र है, वहीं इसे भगवान विष्णु का सबसे शक्तिशाली अस्त्र भी माना जाता है। भगवान विष्णु को प्रायः पंचजन्य शंख पकड़े हुए दिखाया जाता है तथा विष्णु की मूर्तियों को इस पवित्र शंख को पकड़े हुए देखना आम बात है। शंख का प्रयोग प्रार्थना या किसी भी धार्मिक अनुष्ठान की शुभ शुरुआत में किया जाता है। इसकी ध्वनि आशावाद और बाधाओं के निवारण से जुड़ी है। धार्मिक कार्य करते समय शंख में रखा जल कमरे को धोने और शुद्ध करने के लिए छिड़का जाता है। शंख दो प्रकार के होते हैं, वामावर्त शंख और दक्षिणावर्त शंख। दक्षिणावर्त शंख सौभाग्यशाली होता है, जिसे लक्ष्मी शंख या दक्षिणावर्ती शंख भी कहते हैं। हालांकि वैदिक ग्रंथों के अनुसार शंख को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है ध्वनि के लिए और दूसरा है भक्ति के लिए। ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी प्रतिदिन शंख बजाता है उसे हृदय रोग नहीं होते। परिणाम स्वरूप कई लोग इस बहुमूल्य चिन्ह को अपने घरों में रखते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि पूजा कक्ष में या मंदिर में शंख कैसे रखा जाता है। मंदिर में शंख कैसे स्थापित करें, यह जानने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है। शंख स्थापित करने से पहले उसे साफ कर लें। शंख को गुरुवार या त्रिषष्ठी के शुभ मुहूर्त में साफ किया जाता है। शंख को पूजा कक्ष में हमेशा मूर्तियों की ओर नुकीला सिरा रखते हुए ही रखना चाहिए। शंख को इस तरह रखना चाहिए कि उसका खुला भाग छत की ओर हो और चोंच बगल की ओर हो। ऐसा माना जाता है कि मूर्तियों से निकलने वाली ऊर्जा और कंपन शंख के नुकीले हिस्से में जाकर पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। शंख के आकार के अनुरूप चांदी का आधार इसे लगाने का सबसे अच्छा तरीका है। शंख के चारों ओर लाल कपड़ा बिछाएं और उसे रेत पर रख दें। शंख को कमरे के दाहिनी ओर रखना चाहिए। शंख को लाल धागे और चावल से भरें। शंख पर स्वास्तिक चिन्ह जरूर बनाएं और चंदन, पुष्प, धूप और दीप से उसकी पूजा करें। चलिए, ये तो हुआ कि हमें अपने पूजा कक्ष में शंख को कैसे रखना चाहिए। अब आते हैं इसके लिए जो नियम निर्धारित किए गए हैं प्रयोग करते समय, वो जानते हैं। मंदिर या अपने पूजा कक्ष में शंख रखने के लिए इन वास्तु नियमों को भी याद में जरूर रख लें। पूजा के दौरान शंख बजाकर देवताओं को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शंख को नियमित रूप से पवित्र जल से धोने के बाद इसे सफेद या लाल रंग के कपड़े से ढक दें।
पूजा स्थल पर शंख में हमेशा जल भरकर रखना चाहिए। शंख की नियमित पूजा करें और सुनिश्चित करें कि आप दिन में कम से कम 2 बार उसमें फूंक मारें। बुरी ऊर्जा को खत्म करने के लिए शंख से जल भरकर पूरे घर में बिखेरें। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान के दौरान शंख को कभी भी शिवलिंग के ऊपर नहीं रखना चाहिए या शिवपिंडी के संपर्क में नहीं लाना चाहिए। भगवान शिव की मूर्ति या भगवान सूर्य को शंख से जल ना चढ़ाएं। पूजा कक्ष में कभी भी 2 शंख एक साथ नहीं रखने चाहिए। शंख को कभी भी जमीन पर न छोड़ें क्योंकि इसे देवता माना जाता है। टूटे या दरार वाले शंख को कभी भी पूजा कक्ष में नहीं रखना चाहिए। कांटेदार शंख और मूंगे को सजावट के सामान के रूप में ना रखें क्योंकि वे आपके घर के स्वास्थ्यप्रद वातावरण में असंतुलन पैदा करते हैं। अब आते हैं कि पूजा कक्ष में आखिरकार शंख रखने के क्या फायदे हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। पूजा कक्ष में शंख रखने से धन और सफलता आकर्षित होती है। ऐसा माना जाता है कि शंख बुरी ऊर्जा से बचाता है और जीवन में शांति और आशावाद लाता है। घर में शंख की उपस्थिति देवी सरस्वती का आह्वान करके ज्ञान प्रदान करती है। वास्तु दोष वाले घर में नियमित रूप से शंख बजाने से वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। जब शंख को नियमित श्वास के साथ बजाया जाता है तो उसमें से जो ओम की ध्वनि निकलती है जो मन को शांत करने में मदद करती है। शंख को कान के पास रखने पर समुद्र की ध्वनि सुनाई देती है। अब हमने ये तो जान लिया कि इसके नियम क्या हैं या इसके लाभ क्या हैं, लेकिन पूजा कक्ष में रखने के लिए विभिन्न प्रकार के शंख पाए जाते हैं। जैसे पहला है भगवान गणेश का शंख। गणेश शंख भगवान गणेश का प्रतिनिधित्व करता है और बाधाओं को दूर करने तथा सफलता, ज्ञान और महान भाग्य प्रदान करने के लिए इसकी पूजा की जाती है। यह शंख शुभ माना जाता है क्योंकि यह हानिकारक प्रभावों से रक्षा करता है। गणेश शंख को घर के मंदिर में रखना सबसे अच्छा होता है और इसकी नियमित रूप से या धार्मिक त्योहारों के दौरान पूजा की जाती है। इसे लाल रंग के कपड़े से ढककर घर के लॉकर में भी रखा जा सकता है। इस गणेश शंख का उपयोग गणेश मंदिरों में किया जाता है, जैसे कि मुंबई का सिद्धिविनायक मंदिर, जिसे तिरुपति बालाजी और वैष्णो देवी मंदिर जैसे अन्य मंदिरों के साथ दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक माना जाता है। दूसरा आता है वामावर्ती शंख। वामावर्ती शंख बाएं हाथ की ओर खुलता है और इसका मुख बीच में होता है। वामावर्ती सबसे प्रचलित शंख है जिसका प्रयोग सभी धार्मिक अवसरों पर किया जाता है। इसे बाएं हाथ में धारण किया जाता है। इसे देवी लक्ष्मी का भाई और भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब आप वामावर्ती शंख बजाते हैं तो यह वातावरण को शुद्ध करता है और बुरी ऊर्जा को दूर करता है। तीसरा आता है दक्षिणावर्ती शंख या लक्ष्मी शंख। जी हाँ, लक्ष्मी शंख दक्षिणावर्ती शंख का एक वैकल्पिक नाम है। दक्षिणावर्त या दक्षिणावर्ती शंख दाहिनी ओर खुला होता है। इसे धन के देवता कुबेर का निवास स्थान माना जाता है। चूंकि इसका मुंह बंद होता है इसलिए इसकी केवल पूजा की जा सकती है और यह कोई ध्वनि नहीं करता है। दक्षिणावर्त शंख को भाग्यशाली भी माना जाता है जो सौभाग्य, शांति और धन को आकर्षित करता है। दक्षिणावर्त शंख को उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा के पूजा कक्ष में रखना चाहिए। अगला आता है कोरी शंख। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कोड़ी लक्ष्मी और अन्य पवित्र वस्तुएं समुद्र मंथन से प्राप्त हुई थी। हिंदू शास्त्रों के अनुसार कोड़ी को महालक्ष्मी का प्रेम स्वरूप माना जाता है। इसके अलावा यह भगवान शिव से जुड़ा है और नंदी को सजाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्राचीन काल से ही कोड़ियों को धन और समृद्धि लाने वाला माना जाता रहा है। प्राचीन काल में इसका इस्तेमाल नकदी के रूप में किया जाता था और यह दुल्हन के पहनावे का हिस्सा होती थी। आप समृद्धि और धन के लिए कैश बॉक्स में कोड़ी शंख रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है भगवान शिव का शंख। जी हाँ, कुछ लोग जानते होंगे कि भगवान शिव की पूजा में शंख का प्रयोग नहीं किया जाता। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण को अपनी सखी विरजा के साथ देखकर राधा क्रोधित हो गई और उन्हें श्राप दे दिया। राधा की क्रोध भरी बातें सुनकर कृष्ण के मित्र सुदामा क्रोधित हो गए। राधा ने सुदामा को श्राप दिया और वह शंखचूड़ नामक राक्षस बन गया। वह तीनों लोगों के सिंहासन पर आसीन होकर ऋषियों
और मुनियों को कष्ट देने लगा। उसी समय भगवान शिव क्रोधित हो गए और शंखचूड़ का वध कर दिया। परिणाम स्वरूप विष्णु और अन्य देवताओं को शंख से जल प्रदान किया जाता है, लेकिन चूंकि भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध किया था, इसलिए शंख को भगवान शिव की पूजा में निषिद्ध माना जाता है। शंख दैनिक पूजा और नवरात्रि या अन्य हिंदू धार्मिक त्योहारों का एक अभिन्न अंग है। आपने घर के पूजा कक्ष या मंदिर में शंख रखने के विभिन्न लाभों के बारे में भी जाना होगा। पूजा कक्ष में शंख रखते समय वास्तु नियमों का पालन करें, क्योंकि यह न केवल आशीर्वाद लाता है बल्कि अपने आध्यात्मिक आकर्षण से आपके घर की सजावट को भी बढ़ाता है। तो व्यूवर्स, कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर आपको ये जानकारी थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो आप हमारे वीडियो चैनल माँ अम्बे कृपा को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। ऐसे ही वीडियोस आती रहेंगी, देखते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ अम्बे।